मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से बताने वाले हैं कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ज़रूरी क्यों है, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से क्या होता है, और साथ ही हम आपको रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे बड़े फ़ायदों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने को लेकर बहुत सी बातें फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या वो रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकती हैं। इसको लेकर लोग समझते हैं कि रमजान में हम बिस्तरी करना हराम है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमजान में ऐसा करना गुनाह है, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रमजान में ऐसा करना गलत है। लेकिन आज हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बताते हैं कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है। सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है, यानी कि हराम है। बाकी आप रात के वक्त में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, यानी कि जिमा ना करो, इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वाले को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त गुनाह भी मिलेगा। याद रखें, रमजान के महीने में जिस तरह से खाने पीने से रोका गया है, मना किया गया है, ठीक उसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से भी मना किया गया है। मगर यह काम आप रात के वक्त में कर सकते हो। जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हो, उसी तरह से आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हो। और यही नहीं, आप ऐसा दिन के हिस्से में भी कर सकते हो अगर मियाँ बीवी दोनों ने किसी खास वजह से रोज़ा नहीं रखा है तो। लेकिन अगर किसी एक ने भी रोज़ा रख लिया है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यानी कि रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना सख्त गुनाह और हराम काम है। आइए दोस्तों, अब आपको रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर कोई इस मुबारक महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह ताला उसे नेक औलाद से नवाजता है, यानी कि उसके नेक औलाद पैदा होती है। क्योंकि अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने में अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। इस महीने में हर मुसलमान अल्लाह की खास इबादत करता है, नमाज और रोजे करता है और हर दम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, ईमान में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द औरत की मनी, जिसके जरिए से अल्लाह एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, उसमें निखार पैदा कर देता है, जिससे औलाद नेक पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि अल्लाह के जितने भी वली औलिया पैदा हुए हैं उन सब की औलाद भी नेक पैदा हुई है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो हरदम अल्लाह की इबादत करते थे, जिसकी वजह से उनका कल्ब रोशन रहता था, उनके ईमान में ताजगी रहती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके खास पानी को निखार देता है। इस वजह से फिर उनके होने वाली औलाद भी नेक और साले पैदा होती है। ऐसे ही अगर कोई रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसके भी नेक औलाद पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसा करने से इंसान को 70 गुना ज़्यादा सवाब हासिल होता है। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमजान के महीने में अगर कोई एक नेकी करता है तो उसका बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। और याद रखें कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना भी एक सवाब का काम है। एक मरतबा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मियाँ बीवी मुलाकात करे तो क्या उनको इस बात का भी सवाब दिया जाता है? तो इस पर प्यारे नबी ने फरमाया कि हाँ, ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला इसका भी सवाब अता करता है जिस तरह से जिना करने पर अजाब दिया जाता है। इस तरह से अगर कोई शख्स रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो उसको 70 गुना बढ़ाकर सवाब दिया जाता है। और नंबर 3, शैतान से महफूज रहते हैं। दोस्तों, रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई मियाँ बीवी रमजान में हम बिस्तरी करती हैं तो वो शैतान के साए से भी महफूज रहती हैं, यानी कि रमजान में वो शैतान की शरारतों से महफूज रहती हैं। आपको मालूम है कि रमजान के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है और वो बीवी के साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से फिर शैतानी शरारतें वाली औलाद पैदा होती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हर दम वो इंसान के दिमाग में वसवसे डालते रहता है।
मगर याद रखें, रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान रमजान के महीने में शैतान से महफूज होकर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है, जिससे नेक और सालेह औलाद पैदा होती है। मगर दोस्तों याद रखें कि रमजान के इस मुबारक महीने में रोजे की हालत में आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी भूलकर भी ना करें, क्योंकि रोजे की हालत में ऐसा करना हराम है। रमजान के महीने में हमबिस्तरी करने का सही वक्त रोजा इफ्तियार के बाद से लेकर सहरी करने के वक्त तक है। इस बीच आप जितनी बार चाहें आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। और अगर आप रमजान के महीने में इफ्तियारी के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक हमबिस्तरी करोगे, तभी आपको यह 3 फायदे हासिल होंगे। अगर आप रोजे की हालत में ऐसा करोगे तो आपको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा, आप सख्त गुनाहगार होंगे। इसलिए रोजे की हालत में आप भूलकर भी कभी अपनी बीवी के साथ सोहबत ना करें। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि इस वक्त भी अगर आपकी बीवी हैज या निफास की हालत में है तो आप बोलकर भी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी ना करें, क्योंकि हैज और निफास की हालत में भी सोहबत करना हराम व सख्त गुनाह का काम है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि हैज और निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरतों के जो हर महीने पीरियड्स आती हैं, यानी कि जो माहवारी आती है, उसको हैज कहते हैं। और औरतों के डिलीवरी के बाद, यानी कि औरतों के बच्चा जन्मने के बाद कुछ दिनों तक आगे के मुकाम से जो खून निकलता है, उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जिस तरह से रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, उसी तरह से इस्लाम में हैज और निफास की हालत में भी औरत के साथ हमबिस्तरी करना इस्लाम में नाजायज और हराम काम है। इसलिए अगर आपकी बीवी रमजान के महीने में भी हैज व निफास की हालत में है तो आप रात के वक्त में भी हमबिस्तरी ना करें। और आप यह भी याद रखें कि हैज व निफास की हालत में औरत का रोजा रखना भी हराम है, यानी कि इस हालत में औरत रमजान के महीने में रोजा भी ना रखे। अब दोस्तों आपके लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर रोजे की हालत में कोई अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ले तो उसके लिए इस दुनिया में क्या सज़ा तय की गई है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म आया है। याद रखें, रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने पर दुनिया में जो सज़ा तय की गई है उसको कफ़ारा कहा जाता है। और रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने का कफ़ारा यह है कि या तो ऐसा करने वाला किसी एक बंदी को या एक गुलाम को आज़ाद करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर 60 रोजे लगातार रखे, यानी कि पूरे 60 रोजे लगातार रखे। अगर एक भी रोज़ा बीच में छूट जाए तो फिर से वो 60 रोजे पूरे करे। अगर कोई ऐसा भी नहीं कर सकता है तो फिर ऐसे शख्स के लिए यह हुक्म आया है कि वो 60 मिस्कीनों को, यानी कि 60 गरीब लोगों को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। और यही नहीं, फिर रो रोकर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे और इस्तिग़फ़ार करे। अब दोस्तों जिन लोगों की नई नई शादी हुई होती है, वो लोग सोचते हैं कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के गाल चूमने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा करने से आपके रोजे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप यह भी याद रखें कि अगर बीवी के गाल चूमने से आपके अंदर फीलिंग्स आ गई या फिर आपकी बीवी के दिमाग के अंदर गंदे ख्याल आ गई तो फिर ऐसी हालत में आप पर गुस्ल फर्ज हो जाएगा, मतलब कि आप नापाक हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि अगर रोजे की हालत में बीवी के गाल चूमने से आपके दिमाग के अंदर गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाए तो इससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसलिए आप रोजे का एहतराम करें। रोजे की हालत में आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें, कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करें जिससे औरत या मर्द के दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाए। दोस्तों अब कुछ लोग पूछते हैं कि रोजे की हालत में बीवी के होठों पर किस करना कैसा है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर शरीयत का यह हुक्म है कि अगर किसी और के मुंह का थूक आपके मुंह के अंदर चला जाए और वो आपकी हलक के नीचे उतर जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसलिए रोजे की हालत में आप यह काम भी बोलकर भी ना करें। लेकिन हाँ, रोजे की हालत में आप अपनी बीवी के साथ में बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन कोई भी गंदा अल्फाज नहीं बोल सकते हो, कोई भी गंदी हरकत नहीं कर सकते हो। रात को जब आप रोज़ा इफ्तियार कर लें और नमाज से फारिग हो जाएं तो फिर आप सहरी करने के वक्त तक आप ऐसा कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। खुदा हाफिज़।